नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि हरियाणा बिजली विभाग ने उत्कृष्ट काम किया है। प्रदेश में फरवरी में लाइन क्रॉस लॉस काफी कम हो गया है और इसे अब सिंगल डिजिट में भी लेकर आने का लक्ष्य है। साथ ही मंत्री रणजीत चौटाला ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक पर जानकारी भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मेन तो सारी चीजें एक जगह जब क्लब हो जाती है तो उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि हमारा फरवरी टू फरवरी इस महीने जो हमने कैलकुलेट कराया, हमारा लाइन लॉस 10.72 आ गया। और मार्च में मार्च टू मार्च हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। मेरा ये अंदाजा है कि पुख्ता कि हम इसे 1 डिजिट में जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जर्मनी में वर्ल्ड में सबसे जो लाइन लॉस कम है वो जर्मनी में 6% आता है। मतलब आप 100 में 1 डिजिट में जाएं तो इससे बड़ा बहुत आश्चर्यजनक होगा। तो ये तो हमारा पावर डिपार्टमेंट का था। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर नाबार्ड की तरफ से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की है। कार्यक्रम में जेपी दलाल ने कहा कि इस सेमिनार का मकसद है प्रदेश की कई क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह को बढ़ाया जाए। प्रदेश की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। इसके साथ ही इस साल के स्टेट फोकस पेपर 2024-25 पर भी चर्चा की गई। जेपी दलाल ने कहा कि नाबार्ड के जरिए हरियाणा के लिए 2,27,821 करोड़ के ऋण वितरण की संभावना जताई गई है। वहीं किसानों के लिए प्रोसेसिंग, सेमी प्रोसेसिंग, पशुपालन, बागवानी और दुग्ध उत्पादन के प्रोडक्ट की तरफ से कन्वर्ट करने पर मंथन किया गया है। आज नाबार्ड द्वारा आयोजित हमारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार जो हरियाणा प्रदेश के लिए है वो आयोजित किया गया। इसमें हमारे यहाँ पर नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे एसएलबीसी के संयोजक जो हैं पीएनबी से और बहुत सारे बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। और इस सेमिनार का मकसद ये है कि किस किस क्षेत्र के अंदर चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भूपेश्वर दयाल ने दिया है इस्तीफा। सीएम मनोहर लाल ने ओएसडी पद से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जानकारी दी है। भूपेश्वर दयाल ने कार्य अनुभव भी शेयर किए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि भूपेश्वर दयाल ने, आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर भूपेश्वर दयाल ने इस्तीफा दे दिया है। आप ये पोस्ट देख सकते हैं। ये पोस्ट वही पोस्ट है जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी है और साथ ही 9.5 साल में किए गए कार्यों का अनुभव भी शेयर किया है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे के दोनों ओर से सिंगल साइड खोल दिए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और लोगों ने राहत की भी सांस ली है। आपको बताते चले कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार ने पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्तों को अंबाला में बंद कर दिया था, और जिसमें शंभू बॉर्डर और साथ ही सद्दूपुर मुख्य था, जिसके कारण चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों को लंबा समय लगता था। वहीं ग्रीन ओमैक्स कॉलोनी के लोगों को ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। उन्हें बच्चों को स्कूल छोड़ने और खुद कामकाज पर जाने के लिए भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। मैं ओमेक्स में रहना इतने 22 दिन तो रोड जाम ਸੀਗਾ। इतने कोई एंबुलेंस कोई मरीज आते ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਾ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ बहुत धन्यवाद करता। इनके मैं खुद उन्होंने मिल के आया इस मामले बारे, उन्होंने साड़ी गुहार सुनी और बहुत अच्छा काम हो गया। अब हमें कोई परेशानी नहीं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
नाम अशोक राणा है, ओमेक्स स्क्रीन का मैं निवासी हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी का और एसपी जी का कि जिन्होंने ये एक एक लाइन दोनों तरफ की खोल दी है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 मिनट का रास्ता पार करने के लिए 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता था और पीछे दोनों तरफ गांवों के अंदर लड़ाइयाँ और लोगों की टूट फूट की शिकायतें बहुत आ रही थी। आधी आधी रात को भी लोग लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उन सब चीजों से हमारे को छुटकारा मिला है, हमारी जिंदगी थोड़ी आसान है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने सोमवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर कमेटी का गठन किया है। बैठक के दौरान कमलेश ढांडा ने कहा कि सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुषमा स्वराज पुरस्कार हासिल करने वाली महिला को 5 लाख रुपए की राशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा, सांस्कृतिक और साथ ही गायन, कला, चिकित्सक, समाज कल्याण, जागरण, सशक्तिकरण, खेल, पर्वतारोहण और समेत कई क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। महिलाएं देश में आज के समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। किसी भी क्षेत्र में वो पुरुष से कम नहीं है और अपना लोहा भी मनवा रही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस है, लेकिन पूरे देश में 6 मार्च को महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर पीएम मोदी एक तरफ पश्चिम बंगाल में जाकर संदेश खाली में जाकर पूरे देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल सबको संबोधित करेंगे। करनाल की अनाज मंडी में विधायक हरविंदर कल्याण और बीजेपी की महामंत्री अर्चना गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और वहीं दूसरी तरफ करनाल के बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई है, जिसमें महिला मोर्चा बीजेपी की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी पहुंची और तमाम महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। देखिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम जो है वो 6 मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख को शिवरात्रि है और 6 मार्च को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संदेश खाली से सभी पूरे के पूरे भारत की महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हुआ और वहां की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उसने वहां की महिलाओं को संभाला नहीं, वो उनकी बहन नहीं बनी, वो उनकी मां नहीं बनी। देखिए, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम और 6 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर बहनें, महिलाएं इस प्रकार से वो उपस्थित रहेंगी और पूरे देश को उस दिन एक संदेश जाएगा। पूरे देश भर में उस दिन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी के साथ लाइव उस दिन जो है वो सब लोग जुड़ेंगे। उसी कड़ी में करनाल की अनाज मंडी के अंदर करनाल लोकसभा स्तर का एक कार्यक्रम, जिसमें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा काफी समय से चल रहा था। जो हमारा बिल था नारी शक्ति वंदन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको पास करके नारी को सशक्त करने का जो काम किया है, इसके लिए आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का और आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर नारी की आवाज बनके आपने समाज के अंदर हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या कार्यक्रम है, कौन कौन आ रहे हैं कार्यक्रम में? जी, हमारा जो कार्यक्रम है, हमने बताते चले कि करनाल में सीएम मौजूद रहेंगे और महिला दिवस पर पीएम मोदी का भी संबोधन होना है। दरअसल आपको बताते चले कि 6 मार्च को महिला दिवस का कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के संदेश खाली जाएंगे, जहां पर महिलाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी प्रदेश नूंह जिले बड़कली चौक पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी 9 मार्च को शहीद राजा हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर होने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेवात वीर शहीदों की धरती है, यहां के लोगों ने हमेशा वतन परस्त होने का सबूत दिया है। बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी शहीद हसन खां मेवाती, जिनको आज तक याद ही नहीं किया गया, जिनकी एक बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने इस मेवात के सुरक्षा के लिए, इस मेवात की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी शहीदी के ऊपर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी 9 तारीख को 11 बजे यहाँ बड़खली चौक के ऊपर एक भव्य जनसैलाब को संबोधित करेंगे। उनकी याद में उनसे लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। परंतु आज तक ये देश के अंदर दुर्भाग्य रहा है कि महापुरुषों को तो याद ही नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के आप से कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता जींद दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज मैं अपने पैतृक गांव सामलो कला के अंदर आया हूं। यहां से आधे घंटे के रास्ते पे मेरी लोकसभा का कार्यक्षेत्र शुरू हो जाता है। गांव में दादा खेड़े का हाथ जोड़ने आया हूं, बारली माता का हाथ जोड़ना, सबके हाथ जोड़ने के लिए आया। और गांव जो मेरी जन्मभूमि पे है, जहां से प्यार मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहा है, बिना किसी राजनीतिक बात के अपने गांव से मैं अपील करने के लिए आया हूं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से नशे का कारोबार फलीभूत हो रहा है, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन के सामने गोयल मेडिकल स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हमला किया है। युवकों ने मेडिकल संचालक की बुरी तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी। फिलहाल मेडिकल संचालक ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर मेडिकल संचालक को बुरी तरह से पीटा गया है। दरअसल ये पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां पर संचालक की शिकायत पर मामले को दर्ज भी किया गया और वहीं ये पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कि कैसे मेडिकल संचालक को बुरी तरह से पीटता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। और जमकर पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। दरअसल ये पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके तहत पुलिस अब पूरे मामले की जांच करेगी। फरीदाबाद में पुलिस साइबर फ्रॉड से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार स्कूल कॉलेज में जाकर कैंपिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह ने भी बताया कि साइबर ठग नए नए तरीकों से आम जन को फंसाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। इन सभी तरीकों से बचने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपका परिचित बनकर फोन करता है तो पहले आप खुद अपने परिचित से उसके बारे में जानकारी लें, उसके बाद ही उससे आगे बातचीत करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आए हुए किसी की तरह से मैसेज पर रुपए ट्रांसफर ना करें। अगर साइबर ठगी करने वाले नशा तस्करी के आरोप में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपको फंसाने का एक जाल बिछाते हैं। अगर आप ऐसी ही किसी ठगी के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करके इसके बारे में जानकारी दें या फिर साइबर क्राइम डायल नंबर पर फोन करके जरूरी मदद भी मांग सकते हैं।
पुलिस आयुक्त महोदय श्री राकेश कुमार आर्य द्वारा और हमारे जो डीसीपी हैं अभी जो जसलीन कौर साइबर क्राइम देख रही हैं और एसीपी हैं हमारे अभिमन्यु गोहित और 3 थाने भी हैं हमारे। इसके अलावा हमारी साइबर हेल्प डेस्क भी हैं हर थाने में। इन सभी के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, दूसरे ITI वगैरह हैं और जो कंपनी फैक्ट्री हैं जो भी जहाँ पे वर्किंग हैं लोग, इवन मार्केट में बस स्टैंड वगैरह में या दूसरे लोगों पे भी साइबर अवेयर किया जाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह के दिए गए ऑफर के लालच में ना आए, किसी भी तरह के लिंक को ना खोलें, जिनको आप नहीं जानते हैं उन्हें मदद के नाम पे मांगे गए पैसे ना दें। आमजन को बिजली बिलों से राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और इस योजना से डाकघर में निःशुल्क पंजीकरण किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी डाकघर अधीक्षक संजय वर्मा ने भी बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को पिछले 6 महीने के दौरान का कोई भी एक बिजली बिल की कॉपी के साथ में डाकघर के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 से 60,000 रुपए, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 से 78,000 रुपए और 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। देश डाकघर भिवानी मंडल हमारे पास 200 डाकघर हैं, 225 डाकघर हैं और 500 कर्मचारी काम करते हैं। और जैसे कि आदेश हैं अम्बाला हेडक्वार्टर से और दिल्ली से भी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में जो पंजीकरण का काम है वो डाकघर कर रहा है। और हमने कल संडे को भी विशेष कैंप लगाए हैं, पूरे मोहल्लों में हर गांव में कैंप लगाए हैं। और हमने कल शनिवार को 5,500 रजिस्ट्रेशन किए हैं। आज भी हमारे 2,000 करीब 2-2,500 हो चुके हैं। और भिवानी बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी मोहल्लों में अभी सभी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि आप बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक से आपको बता दें कि महिला स्कूटी यात्रा निकाली गई, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता टिपरचंद ने शिरकत की। साथ ही आपको बताते चले कि यात्रा का आयोजन नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस मौके पर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि इससे पहले उन्होंने मैराथन में भाग लिया था और अब उन्होंने स्कूटी यात्रा में हिस्सा लिया है। लोगों ने महिलाओं की स्कूटी यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता टिपरचंद ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में मोदी सरकार का बड़ा हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं अपने आप में पहले ही मजबूत हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मोदी का परिवार हैं और देश में सभी लोग उन मोदी के परिवार के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। देखिए, बल्लभगढ़ विधानसभा की सभी महिलाएं, सभी बहनें नारी शक्ति वंदन स्कूटी यात्रा हमारी पूरे शहर में मेन बाजार होती हुई निकलेगी। अम्बेडकर चौक, आगुसैन चौक, चावला कॉलोनी, शिव मंदिर पे जाके समापन होगा। पूरी महिला, पूरी बहनें इसमें लगातार उत्साहित है। हर महिला इसमें काम कर रही है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है। मोदी का परिवार है, 140 करोड़ लोगों का। मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ये नारा साकार होगा और मोदी जी ने अपना परिवार माना है। हरियाणा में अब हुक्का बार प्रतिबंध होगा और रोक के बावजूद हुक्का बार चलने और फ्लेवर्ड हुक्का परोसने वाले को 5 साल की सजा और 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। प्रदेश के लोगों ने सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है और फरीदाबाद के एडवोकेट हेमराज कपासिया ने भी कहा कि ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बच्चे हुक्का बारों में बैठकर जहां अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वहां और साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई भी पीछे भी छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है। सरकार को तो ये पहले ही बंद कर देना चाहिए था। देखो, कॉलेज, स्कूल
के जो छात्र हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इस पे ज्यादा नशा करती थी हुक्का बार में। तो हुक्का बार का तो ये पहला कदम उनको बहुत पहले उठाने लेना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा सरकार से कि जो गली मोहल्ले में पूरे शहर भर में अलग अलग तरीके का नशा बिक रहा है, वहां भी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। और गली कूचे में अवैध तरीके से जो शराब भी बिक रही है, तो सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार इसकी डिसीजन है सरकार का। युवा खराब हो रहे थे, घर के घर खराब हो रहे थे, स्कूल कॉलेज के लड़के भी खराब हो रहे थे, तो ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। तो चलो, देर से आए दुरुस्त आए। सरकार ने हुक्का बार तो बंद कर दिया, लेकिन आप केवल क्या हुक्का बार ही युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है? और भी नशे हैं, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सब कुछ नशे की तो बहुत सारी चीजें हैं और सबकी तरफ देखना चाहिए। अब ठेके भी बहुत हैं और फिर ये कॉलेज में ना सूखा नशा ज्यादा करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कॉलेज से बच्चे स्कूल से स्कूल कॉलेज से ही बच्चे बिगड़ने और सूखे नशा ज्यादा करते हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। काफी अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन सर वही बात करें, केवल हुक्के से ही युवा पीढ़ी नशा नहीं करती। बहुत सारे नशे हैं जो युवा पीढ़ी उसकी ओर अग्रसर हो रही है। तो सरकार को हर एक चीज की ओर ध्यान देना चाहिए। और वहीं बात करें गलियों की, और जगह जगह कॉलेजेस के आसपास की बहुत सी जगह ब्लैक पे ये नशे की चीजें बेची जाती हैं, तो उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है नशा की ओर कम ध्यान दे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छा है कि अगर इसको बंद किया गया तो इससे स्वास्थ्य बेटर ही रहेगा। जैसे कि स्कूल के बच्चे हुए, कॉलेज के बच्चे हुए, या युवा पीढ़ी हुई, या वृद्ध, कोई भी स्मोकिंग में जाता है तो उससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट मिलता है। इसे बंद होने से उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार होने लग जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा कदम है कि जिसके एक ये जुर्माने का वो लेते हुए इससे वो उनको प्रोत्साहन ना मिलेगा और अपने इस टाइप की जो बिजनेस है इसको बंद करके कहीं से दूसरी जगह वो मूव कर जाएं। इससे नशे पत्ते से किसी को छुटकारा भी मिलेगा। आपको बताते चले कि हुक्का परोसने पर 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है और 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां पर फ्लेवर्ड हुक्का बार जो हैं वो बंद हो गए हैं और साथ ही हुक्का परोसने पर अगर पाए गए तो 5 साल की सजा रखी गई है और साथ ही 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।